नमस्कार। मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि गेजेस के बारे में पढ़ाया था। तो गेजेस क्या होते हैं, गेज का प्रयोग कहाँ पर होता है। गेज का सबसे अधिक प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ गेज, एडवांटेज ऑफ गेज, टाइप्स ऑफ गेज के बाद में लिमिट गेजेस पढ़े थे। तो लिमिट गेज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्पलेट के बारे में। तो गेज और टेम्पलेट ये दोनों में डिफरेंट क्या है, मेन इसका यूज कहाँ पर होता है। दोनों का यूज मास प्रोडक्शन में ही होता है। और मास प्रोडक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को समझा के दिया था कि किसी एक ही वस्तु का अधिक मात्रा में, हजारों की संख्या में एक ही साइज के वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया को मास प्रोडक्शन कहा जाता है। तो मास प्रोडक्शन में गेज यह एक महत्वपूर्ण चेकिंग टूल्स है। तो गेजेस का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं, जिस वस्तु को निर्माण करने वाले हैं, उसकी एक्यूरेसी हायर होनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन में रिजेक्शन की मात्रा कम होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग गेज का प्रयोग करते हैं। तो गेज के बाद हम लोग आज टेम्पलेट पढ़ने वाले हैं। तो टेम्पलेट का प्रयोग भी गेज के समान ही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट मैं एक आसान भाषा में आप लोगों को समझा के दूंगा कि टेम्पलेट क्या है। तो टेम्पलेट यह एक माइल्ड स्टील मतलब MS माइल्ड स्टील, यह धातु की प्लेट होती है। एक साधारण माइल्ड स्टील धातु की प्लेट होती है। तो ये प्लेट में इसका भी प्रयोग कहां पर किया जाता है, मास प्रोडक्शन में किया जाता है। किसका, टेम्पलेट का। तो मास प्रोडक्शन में किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को टेम्पलेट एक डायग्राम के द्वारा समझा के दूंगा कि ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं। तो ये डायग्राम एक सिंपल माइल्ड स्टील की प्लेट है। माइल्ड स्टील की प्लेट है। तो इस माइल्ड स्टील की प्लेट में एक डायमीटर 10 mm के 4 होल दिए हुए हैं, ड्रिल होल दिए हुए हैं। अगर हम लोगों को सेम साइज की, इसका समझो 60 mm है और ये 60 mm है, लेंथ 60 mm और विड्थ 60 mm। तो 60 बाई 60 mm की प्लेट में एक अगर अंदर 4 ड्रिल होल किए हुए हैं, तो ऐसे प्लेट हम लोगों को हजारों बनाना है। हजारों की संख्या में एक ही साइज के प्लेट बनाना है। तो हम लोगों को इसे टेम्पलेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक टेम्पलेट बनाएंगे, बाद में उस प्लेट के ऊपर रखकर हम लोग डायरेक्टली ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे, ताकि समय की बचत होती है। अगर बाय प्रोसेस ये टेम्पलेट बनाया जाते हैं तो उसके ऊपर उसकी कटिंग करना पड़ेगा, राइट एंगल करना पड़ेगा, मार्किंग करना पड़ेगा, पंचिंग करना पड़ेगा। इतना जो समय है वो बचता है, किसके कारण, टेम्पलेट के कारण। तो इसीलिए मास प्रोडक्शन में टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। और एक बार बताता हूं मैं कि ये एक माइल्ड स्टील की साधारण प्लेट है। अगर इसके समान हम लोगों को हजारों प्लेट का निर्माण करना है, तो हम लोग एक उसी साइज का टेम्पलेट बना लेंगे और एक के ऊपर एक रखकर डायरेक्टली ड्रिलिंग कर लेंगे। लेकिन इसमें समय की बचत कैसे होती है, हम लोगों को फाइलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट एंगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और डायरेक्टली हम लोग इसके ऊपर ड्रिलिंग कार्य कर सकते हैं। और ड्रिलिंग कार्य करने के बाद वो एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज में भी होता है। तो इसके बाद देखो अभी इसका यूज कहां कहां पर होता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले फ्लैंज देखी होंगी। फ्लैंज का प्रयोग सबसे अधिक वॉल में किया जाता है। तो फ्लैंज कैसे होती है, इस प्रकार की फ्लैंज मतलब एक राउंड प्लेट होती है। इसमें एक ही साइज के अनेक होल बने हुए होते हैं, जो कि वॉल को आगे जोड़ने के लिए, और ये फ्लैंज का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी अगर फ्लैंज का उत्पादन हम लोगों को हजारों और लाखों की संख्या में करना है, तो समय की बचत के लिए जिस साइज की ये फ्लैंज है उस साइज का एक टेम्पलेट बनाएंगे, और उस टेम्पलेट से हम लोग एक के ऊपर एक रखकर डायरेक्टली ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे, ताकि इसकी सभी प्राइमरी ऑपरेशन करने के जो भी प्रोसेस है उससे समय की बचत हो रही है, और डायरेक्टली हम लोगों के हाथ में हायर एक्यूरेसी का पार्ट मिल रहा है। तो ये हुआ फ्लैंज का एग्जांपल नंबर 2। उसके बाद में जिग प्लेट।
जिग और फिक्चर आप लोगों को पता होगा, जिग क्या करता है, टूल को गाइड करता है, और फिक्चर क्या करता है, ये जॉब को गाइड करता है, जॉब को होल्ड करने का कार्य करता है। तो जब हम लोग ड्रिलिंग कार्य करते समय ड्रिल को अगर गाइड करेंगे और ड्रिल अपनी एक ही जगह पे स्थिर रहेगा तो हम लोगों को डायमेंशंस, जो होल की एक्यूरेसी है हमारे, वो एग्जैक्ट मिलेंगे। तो इसीलिए जिग प्लेट मतलब ये, इसको हम लोग जिग प्लेट कह सकते हैं, जिग प्लेट। तो समझो एक ही साइज के हम लोगों को अनेक जिग प्लेटें बनानी है, तो इसके लिए भी हम लोग टेम्पलेट करके इस जिग प्लेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके पहले टेम्पलेट के बारे में पढ़ा कि टेम्पलेट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मास प्रोडक्शन में किया जाता है। एक ही साइज के अगर हम लोगों को अनेक पार्ट बनाना है तो टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। और टेम्पलेट कैसी होती है वो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को ड्राइंग के थ्रू आप लोगों को समझा के दिया था कि जिग प्लेटें बनाने के लिए या फ्लैंज बनाने के लिए या किसी भी साइज की वस्तु हो, उसके साइज के अनुसार वो टेम्पलेट हम लोग बना सकते हैं। टेम्पलेट ये कोई स्टैंडर्ड साइज में नहीं मिलती, तो हम लोग अपने अनुसार, हम लोगों को जिस प्रकार का भी उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, उस प्रकार की टेम्पलेट को तैयार करके हम लोग प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गेज और टेम्पलेट में क्या डिफरेंट है, गेज और टेम्पलेट में क्या फर्क है। तो आप लोग यहां पर देखो, यहां पर मैंने लिखा है टेम्पलेट और यहां पर लिखा है गेज। तो गेज और टेम्पलेट का पहला पॉइंट आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करके दूंगा कि मुख्यतः गेज और टेम्पलेट में क्या फर्क होता है। तो गेज का पहला पॉइंट है, गेज यह टूल टिल से बनाए जाते हैं। गेज यह टूल स्टील नामक मटेरियल से बनाए जाते हैं, और टेम्पलेट माइल स्टील की साधारण एक प्लेट होती है। अभी ये मटेरियल का डिफरेंट हुआ, गेज या टूल स्टील और टेम्पलेट माइल स्टील। नंबर सेकंड पॉइंट है, गेज यह वेट से भारी होते हैं और टेम्पलेट क्या होते हैं, हल्के होते हैं। गेज यह वेट से भारी होते हैं, टेम्पलेट यह हल्के होते हैं। टेम्पलेट के ऊपर ग्राइंडिंग, लैपिंग, होलिंग इत्यादि सरफेस फिनिश ऑपरेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो गेज और टेम्पलेट के डिफरेंट में पहला पॉइंट है, टूल स्टील, गेजेस या टूल स्टील के बने होते हैं और टेम्पलेट माइल स्टील के बने होते हैं। और गेजेस यह वेट से भारी होते हैं और टेम्पलेट यह वेट से हल्के होते हैं। और टेम्पलेट में कोई भी ग्राइंडिंग, लैपिंग या होलिंग, यह हायर एक्यूरेसी के फिनिशिंग ऑपरेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती। और गेज में इत्यादि सभी ऑपरेशन की जरूरत इसलिए होती है कि गेज यह हायर एक्यूरेसी में बनाए जाते हैं, इसीलिए उसमें पूरी सरफेस फिनिशिंग के ऑपरेशन गेज में जरूरी होते हैं। लास्ट में टेम्पलेट यह किसी भी स्टैंडर्ड साइज में उपलब्ध नहीं होता और गेजेस यह योग्य स्टैंडर्ड साइज में उपलब्ध होते हैं। और लास्ट में टेम्पलेट का प्रयोग हम लोग किसी भी रफ सरफेस पर कर सकते हैं। रफ मतलब एकदम ज्यादा रफ सरफेस जो होती है, जिसमें ज्यादा वेवीनेस होता है, उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। और गेजेस का प्रयोग अधिक रफ सरफेस पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।